सबसे बड़ा चैलेंज तो तब आएगा, इसको ना सेफ्टी के साथ खड़ा भी करना है। जो पत्ती को खड़ी कर रहे होंगे उन्हीं को ही पता होगा कि एक्चुअल में कितना कठिन है पत्ती को खड़ी करना। पत्ती में चढ़ना यानी कि कैलाश पर्वत में चढ़ने के समान होता है। सलोनी चढ़ेगी पत्ती में? अरे चढ़ना पड़ेगा भाई प्लीज। आशा, हाँ इसके अंदर कॉन्फिडेंस है भाई, आशा के अंदर ये चढ़ सकती है, इतना मुझे भी पता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है पत्ती में चढ़ना। अगर जो आप देखेंगे तो भाई बिल्कुल ही ऊपर पहुंच चुके हैं और ये पत्ती गिरने वाली है भाई साहब। तो एक भाई वहां पे गिर चुका, कपड़े फट चुके हैं वहां पे बिल्कुल ही। सुबह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी बारिश हो ही रही है और सुबह तो कुछ ज्यादा हुई और बाहर नहीं आए सुबह से। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, 9:30 से ऊपर टाइम हो चुका है। सुबह से बाहर ही नहीं निकले और ब्लॉग बनाया नहीं, तो अभी सोचा कि चलो चलते हैं और सामने देखेंगे पत्ती यहीं पे लगेगी। ये पत्ती वाली जगह है। कुछ देर बाद सभी लोग आएंगे और जो ये पत्ती है ना, जो ये चीड़ के पेड़ के बाहर के छिलके होते हैं, इसको पूरा लाचा जाएगा, यानी कि निकाला जाएगा बगोट को। और जब बगोट निकाल दिए जाते हैं ये और भी फिसलन भरी हो जाती है। फिर उसके बाद इसमें तेल वगैरह भ्यूल का पानी लगा के इसको बहुत ही ज़्यादा फिसलन बनाया जाता है। तो साथ में घास भी लगाएंगे, ककड़ी लगाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें लगाएंगे। तो अभी तो बारिश हो रही है और कैमरे भी सही से काम नहीं कर रहे और चलते सामने घर पे। रात से बारिश हो रही है, सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो समझ में नहीं आ रहा अभी क्या किया जाए। और यहाँ पे हमारे सुभाष रोंडियाल भाई जो हमें यहाँ पे लेके आए और फंसा दिया। तो अभी देखते हैं किस तरीके से क्या प्लान बनने वाला है। चलते भी कहीं ना कहीं जाएंगे भी। और सामने अगर जो आप पत्ती देख रहे होंगे, जब इसको खड़ा किया जाएगा तो ये और भी ऊंची दिखाई देगी। ये नींव होगी 48 हाथ के आसपास बता रहे हैं। तो दूर से देखिए 3 खेत, 1 2 3, तो इतनी लंबी पत्ती है भाई। इस पे चढ़ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और अभी के समय में यहाँ से ढोल ढमाऊँ लेके थोड़ी देर में पत्ती है वहाँ पे उसको मतलब खड़ी करने जाएंगे। सुबह से बारिश हो रही थी, कहीं गई नहीं। और सामने ये आशा और सलोनी, इसका नाम भूल गया मैं, मानसी। अभी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए। अभी के समय में तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और अरे नमस्कार जी। और सामने अगर जो आपको दिखाएंगे, एक सेकंड, हाँ, और ये जो पत्ती है बिल्कुल ही जो बाहर के बगोट होते हैं, बगोट यानी कि चीड़ के पेड़ के बाहर का छिलका, तो वो पूरा निकाल दिया गया है। और बगोट का जो ये बगोट होता है ना, इसको निकालने के बाद ये पत्ती होती है, यानी कि ये चीड़ का जो पेड़ होता है ये बहुत ही फिसलन भरा हो जाता है इसके बाद। तो इसमें चढ़ना काफ़ी टफ होता है। और साथ में घास लगाई जा रही है और ये मक्के के जो पौधे होते हैं बिल्कुल ही साथ में मक्का भी है इसमें, और बीच बीच में इसमें ककड़ी भी लगाई जाती है। तो लगे हैं सभी लोग मेहनत करने में, गजब। और नीचे तरफ देखेंगे तो आप ककड़ी बिल्कुल ही तैयारियां कर रहे हैं। कहीं कहीं पे साबुत ककड़ी लगाई जाती है और सजावट के लिए ककड़ी काट के भी लगाई जाती है बीच बीच में। बड़ा ही जबरदस्त, गजब। और बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी थी, अभी दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है। और दादी भी मिले हैं। आप यहीं के जसकोट गाँव के? आप कहाँ के? जसकोट की? अच्छा ना, ठीक, काफ़ी बढ़िया। कुछ लोग उस तरफ खड़े हैं, कुछ इस तरफ हैं। और सामने अगर जो आप देखेंगे रसोई, जहाँ पे सभी के लिए भोजन बन रहा है दोपहर का। तो लगे हैं सभी फटाफट काम करने में। तो जितनी जल्दी हो सके उतना बढ़िया है, क्योंकि ना बारिश तेज हो जाएगी तो बारिश तेज होने के बाद काम करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तेज बारिश में भी ना। तो सुबह से बारिश अब जाके रुकी है 2 बजे के करीबन, और इसको बिल्कुल ही इसके ऊपर तक घास को लपेटी जाएगी, मक्का। और ये एक और घास होती है, ये कुंजू बोलते हैं, मुंगरी यानी मक्का। और कुंजू जो घास है उसको देवी देवताओं को धूप देने के काम भी आती है, और पैया भी है। तो लगे हैं सभी फटाफट से तेजी से काम करने में। और इसमें सावधानी ये रखनी पड़ती है, देखिए काम भी सभी लगे हैं, कर रहे हैं फटाफट से। और जो मेन ऊपर का हिस्सा होता है, सबसे मेन हिस्सा वही वाला है ऊपर का। तो जो इसका टुक होता है वो ना टूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, कैसे भी करके। तो वही मेन होता है, उसको बचा के रखना पड़ता है, लाते समय भी, जब पेड़ को गिराते उस समय भी। और जितने भी फल फ्रूट जो भी इनाम होता है बिल्कुल ही वहाँ पे सफ़ेद कपड़े में भी बांधा जाएगा थोड़ी देर में।
तो बारिश अभी के समय में काफी तेज हो चुकी है। लोग ना अपने अपने घर से खीरे लेके आते हैं और ये मक्का भी लेके आते हैं इसमें चढ़ाने के लिए। और बीच में ककड़ियाँ भी लगाई गई है भाई, ये देखिए बिल्कुल इस सजावट के लिए। बड़ा ही गजब, एक नंबर, काफी बढ़िया लग रहा है। तो थोड़ा सा कैमरे में अभी पानी भी आने लग गया है। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज तो तब आएगा, इसको ना सेफ्टी के साथ खड़ा भी करना है। तो अभी के समय में नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे ककड़ियाँ काट के रखी है, बिल्कुल ही जब पत्ती खड़े करने का टाइम आ चुका है। और जब पत्ती खड़ी होती है तभी भी काफी सारी भीड़ चहल पहल हो जाती है उस टाइम पे भी ना। तो फटाफट से तेजी से काम किया जा रहा है और 6 फीट गहरा गड्ढा करना है। अगर जो आप देखेंगे तो काम पे लगे हैं सब फटाफट से। बड़ा ही गजब। तो ये बड़ी गजब व्यवस्था बना रखी है और मिट्टी इस पे चिपक के ऊपर की तरफ आ रही है, फिर बाहर फेंका जा रहा है। गजब। तो गड्ढा होना चाहिए 6 फीट भाई जी, 6 फीट। अच्छा, तो 6 फीट गड्ढा इसलिए किया जा रहा है भाई, जितना गहरा गड्ढा होगा उतनी पत्ती सेफ रहेगी, जगह से हिलेगी नहीं। और ये खेती है, ये मतलब ये इसमें से थोड़ा कुछ बोया रहा होगा, इस टाइम पे खाली कर दिया गया है। और साथ में अगर जो आप देखेंगे यहीं पे ही नीचे की तरफ, तो ये कपड़ा ना पत्ती के बिल्कुल ही ऊपर सिरे में बांधा जाता है कपड़ा। और कपड़े के अंदर मूंगरी, भुट्टे, साथ में कुछ अखरोट वगैरह, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार काफ़ी सारी चीज़ें रखी जाती है। जैसे इनाम रखा जाता है, धनराशि वगैरह कुछ भी, और कुछ अपनी तरफ से भी देते हैं लोग जब कोई चढ़ता है ऊपर। अभी के समय में ना बारिश हो रही है तो दिखा नहीं सकते। और दाजी कह रहे हो उसमें कोन्याल, और दाजी कोन्याल, अखरोट, कोन्याल, चुन्याल, तो उसमें काफी सारे फल फ्रूट डाले जाते हैं। सेब तो अभी दिखा नहीं सकते, मैं वही कह रहा हूँ। ये है डलून, यहाँ पे तो हम पहाड़ी भाषा में डलूनी कहेंगे, टोकरी। इसके अंदर अभी रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी यहाँ पे पूजा होगी और जब ऊपर बांधेंगे तभी भी दिखाएंगे और जब पूजा करेंगे तभी भी दिखाएंगे। तो अभी ये जो प्रोसेसिंग है, इस पे हर एक चीज में बारीकी से काम करना पड़ता है, हर चीज का ध्यान देना पड़ता है। 5 मीटर के आसपास एक कपड़ा है, तो बिल्कुल ही जो ऊपर इसको यहाँ पे ना शायद मेरे हिसाब से घुंघूटी भी बोला जाता है। तो बिल्कुल ही इसको बंद किया जाएगा, ऊपर का हिस्सा पैक किया जाएगा और नीचे लगे अभी काटने में, ताकि उठाने में हर चीज में किसी में कोई दिक्कत ना हो। और भाई साहब ये पत्ती भी काफी लंबी है, तो काफी डिफिकल्ट है भाई इसमें चढ़ना, और डिफिकल्ट इसको खड़ा करना भी है। और साथ ही साथ नीचे की तरफ पत्ती को थोड़ा सा छोटा भी किया जा रहा है, काटा जा रहा है। और यहाँ पे इसको सिला जा रहा है सुई धागे से। मैं तो सिल जाता हूँ। ऊपर का जो सिरा है बस बिल्कुल ही अभी वो सिल चुका है, बस थोड़ा सा रह चुका है अभी। और साथ ही में बारिश भी भाई बहुत तेज हो चुकी है। और साथ में एक कपड़ा भी बांधा जा रहा है, तो इसके अंदर चूड़ा वगैरह, अखरोट, इनामी धनराशि, सेब वगैरह सारी चीज़ें आपको इसी में ही मिलेंगी। और जो भी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जो भी विजेता होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आएगा और हाथ लगाएगा यहाँ पे, और वो पूरा इनाम ले जाएगा। तो ये अपनी काफ़ी प्राचीन प्रथा, परंपराएं आज भी चली आ रही हैं। और इसमें चढ़ना देखिए मजाक बात नहीं है। कई लोग तो ऐसे सीधे पेड़ों में नहीं चढ़ पाते, जबकि उनमें चढ़ने लायक भी होता है। तो इसमें चढ़ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पत्ती में। तो अभी भी ये नींव भी है, काटने के बाद भी कितने हाथ होगी? ये है 38 हाथ में, 37 38 अब होगी काटने के बाद। तो 37 38 हाथ काटने के बाद भाई साहब कम नहीं होता है, अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा है। और कम से कम 45 हाथ लंबी थी। अच्छा, तो साथ में ये माला किस चीज़ की है? ये बनाई जाती है उसमें जैसे जलेबी बनाई जाती है उसी तरह से बनाई जाती है, आटे की। अच्छा 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 अच्छा। तो देखना ये है कि आज सबसे ऊपर चढ़ता कौन है और विजेता कौन होता है। तो काफी आज का विजेता गोविंद सिंह नेगी है, ऐसा वो अपनी तारीफ कर रहे हैं वो किसी दूसरे की तारीफ नहीं कर रहे हैं और शायद हो भी सकते हो। आपने कभी लूटिया चढ़े हो आप? मजाक। अच्छा, नहीं ठीक है, बढ़िया है। और हौसला हर किसी को होना चाहिए कि हम लूटेंगे। यहाँ पे हर एक बंदा बोल रहा होगा कि हम चढ़ेंगे, पर एक्चुअल में चढ़ने वाला कोई और होगा। तो काफी मजा आता है भाई ये प्रतियोगिता देखने में भी।
बिल्कुल ही अभी कुछ देर बाद इसको थोड़ा फिसलन भरा भी किया जाएगा। इसमें कुछ लगाएंगे ऐसा कि जिससे और भी ज्यादा फिसलन भरी हो जाए? इसमें शैम्पू घिसेंगे। अच्छा, तेल और कड़वा तेल। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें बिमल होता है हमारे यहाँ। हाँ, बिमल यानी कि पत्तियां क्या कहते हैं, छिलका कूट के। बिमल यानी कि व्यूल का जो पेड़ होता है, व्यूल का पेड़ जो उसके छिलके होते हैं, वो कूटने के बाद बिल्कुल ही इतना फिसलन भरा हो जाता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट उसमें। शैम्पू भी फेल है उसके सामने। हाँ, शैम्पू भी फेल है, उसमें चढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, तेल भी फेल है उसके सामने। तो काफी चैलेंजिंग भरा होता है भाई इसमें चढ़ना। तो काफी सारे श्रद्धालुगण भक्त लोग अभी के समय में आ चुके हैं, पत्ती खड़े होने के समय में, और काफी थोड़ी देर में आएंगे। आज मेन ये है कि मौसम ने ना थोड़ा गड़बड़ कर दिया। रात के 12-1 बजे से ही कंटिन्यूअस बारिश लगी है और अभी तक बारिश रुक नहीं रही है। कम से कम 9 बज गए होंगे, अभी दोपहर का 2:30 बज चुके हैं और 3 बजे से बारिश लगी हुई है। रात 3 बजे से लगातार बारिश है, क्योंकि यहाँ के जो बारिश है मोदी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और जिनको काम दिया गया वो रात भर से ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है बारिश किस समय से लगी है। तो वो भी सुबह से बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय में अपना काम मैनेज कर रहे हैं, वो भी अपने काम पे लगे हैं सभी लोग। कईयों को खाने बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो रात भर से ही सब्जियां काटने में हर अपने अपने काम में लगे हैं। और अभी दोपहर का भोजन भी तैयार हो चुका है, पर जब ये पत्ती बिल्कुल ही पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी उसके बाद फिर भोजन भी शुरू कर दिया जाएगा। पत्ती खड़ी हुई फिर भोजन तैयार, फिर भोजन शुरू। तो आज थोड़ा सा अपने इस एरिया में पत्ती दूर दूर तक इस बार शायद नंदाष्टमी नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है। तो 50 साल बाद हो रही है। यहाँ पे 50 साल बाद हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर तक इस बार पत्ती कहीं नहीं है। तो आज के दिन बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु भक्त लोगों की भीड़ लगना कंफर्म थी कि आएंगे ही आएंगे। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आएंगे पत्ती मेला कौथिग देखने के लिए आज के मेले में। पर थोड़ा सा बारिश ने गड़बड़ कर दी है, और बारिश की गड़बड़ की वजह से अब थोड़ा सा डाउट इस बात का हो रहा है कि लोग कम ही आएंगे। पर जितना ज़्यादा हो सके आएँ तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़े भी आएगी, उतना रस भी आएगा। और तब देखना ये रहेगा कि जितने ज़्यादा लड़के होंगे कि उतना ज़्यादा कंपटीशन और ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो नीचे की तरफ खड्डा भी हो चुका है, और यहाँ पे हम इसको अपनी जो घूंघट बोलते हैं, हाँ, सफेद कपड़े को गढ़वाली भाषा में घूंघट बोलते हैं। तो घूंघट भी अभी बंद चुकी है, और अब चलते हैं नीचे की तरफ। और जितना भी मक्का घास ये कुंजू था बिल्कुल ही ऊपर की तरफ तक बांध दिया है। अब मेन है पत्ती को खड़ा करना, यानी कि नीचे की तरफ जहाँ पे जड़ है। अब वहाँ पे चलते हैं हम सभी लोग। पुरानी परंपरा के हिसाब से कैलाश पर्वत माना जाता है इस घूंघट को। अच्छा, कैलाश पर्वत, यानी कि पत्ती में चढ़ना कैलाश पर्वत चढ़ने के बराबर ही है। कैलाश पर्वत माना, क्योंकि देखिए इस बात का मैं गवाह हूँ, पत्ती में मैं भी चढ़ा हूँ बिल्कुल ही। मैं यहाँ पे जो ये भाई है बिल्कुल ही यहाँ पे इतना मैं भी चढ़ा हूँ जहाँ पे ये भाई है, और थोड़ा सा हाथ लगाना रह गया था। और मैं इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि ऊपर का सिरा जो होता है बिल्कुल ही बारीक होता है, और जब पत्ती खड़ी होती है तो पत्ती बहुत ज़्यादा हिलती है, और तब और भी ज़्यादा काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है भाई खड़ी पत्ती में चढ़ना, क्योंकि वो हिलती ज़्यादा है। हाँ, इस पे चढ़ना एवरेस्ट पे चढ़ना एक समान है। और साथ में इसमें अपने जो एवरेस्ट पे 5 से चला जाता है, इसमें तो फिसलन होती है। हाँ, इसमें फिसलन भी होती है, और साथ में ही जब इसमें चढ़ा जाता है तो जो हमारे हाथ होते हैं, जो बाजुएं होती है, वो पूरी तरीके से थक जाती है। जो हमारी जांघें होती है, कहीं ना कहीं जांघ का सपोर्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाथ और जांघें बहुत ही बुरी तरीके से थक जाती है इसमें चढ़ते वक्त। तो भाई मैं चढ़ा हूँ, मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है इसमें चढ़ना, और हर कोई नहीं चढ़ पाता। लाखों की भीड़ में 1-2 इंसान ही ऐसे होंगे जो पूरा ऊपर तक चढ़ पाते हैं। तो वो आज देखना है कि कौन चढ़ पाएगा। अभी के समय में नीचे की तरफ गड्ढा भी पूरा हो चुका है 6 फीट, और घूंघटी जो है वो भी बांध दी गई है, और पत्ती को खड़ा करने का समय आ चुका है। पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है, घूंघटी भी बन चुकी है, और साथ में खड्डा भी अपना पूरा हो चुका है, और सभी गांव के जितने भी हैं सभी आ चुके हैं, और पत्ती को खड़ा किया जा रहा है। तो सबसे चैलेंजिंग भरा पार्ट पत्ती में चढ़ने से लेकर पत्ती को खड़े करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और इस दौरान भी काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा बारिश, हम वही कह रहे हैं कि आज भी बारिश लगी है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और बारिश अगर जो आज के दिन ना आई होती, बारिश रुकी होती, तो भीड़ आपको इससे तिगुना चौगुना दिखाई देती। पर जो भी है
सभी लोग वहाँ पे जो भी पत्ती खड़ी कर रहे हैं नारे भी लगा रहे हैं। बारिश की वजह से यहाँ तक आवाज़ नहीं आ पा रही है, तो कुछ डंडों का इस तरीके से सपोर्ट भी लिया जा रहा है। नंदा देवी के जयकारे लगाते हुए सभी गांव के युवा पीढ़ी पत्ती को खड़ी कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ये जो अपने कल्चर का हिस्सा है, ये भी युवा पीढ़ी में इस दौरान जब पत्ती खड़ी करते हैं एक आत्म बल उनका बढ़ाया जाता है, आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। क्योंकि ये भाई साहब अगर जो आप वहाँ से टीवी में बैठ के, मोबाइल में बैठ के घर से देख रहे हो, ये एक्चुअल में इतना आसान होता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हर चीज़ का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर जो नीचे की ओर भी आए तो इसको टूटने नहीं देना चाहिए। तो हर चीज़ का इसमें बारीकी से ध्यान रखा जाता है। तो सभी लोग अपने जिसके अंदर जितनी ताकत होती है अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता से पत्ती खड़ी करने की कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो चुका है जिस वजह से ये प्रॉपर नहीं उठा पा रहे हैं। शायद डंडों की कमी हो चुकी है, जिनको यहाँ पे कहते हैं सपोर्ट। जो अगर जो आप देख रहे हैं, एक सपोर्ट यहाँ पे लगा रखा है, एक वहाँ पे लगा रखा है, एक और शायद बीच में होता तो थोड़ी आगे की ओर बढ़ा दी जाती। तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा कम है, और ज़्यादा लोग होने चाहिए थे जो कि थोड़ा सपोर्ट देने में बहुत ही सहायक, मददगार साबित होता। पर जो भी है काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ से देखने में। ज़मीन से थोड़ा ऊपर पत्ती को उठा दिया गया है और अभी थोड़ा होल्ड करके रखा है। तो इसको खड़े करने में काफ़ी ज़्यादा ताकत, एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। अगर जो आप देखेंगे सपोर्ट के लिए डंडों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 2 डंडे लगे थे, अभी 3। तो थोड़ा सा सपोर्ट, एक और सपोर्ट लगाने से मिला है, एक और सपोर्ट वाले डंडे लगाने से सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिला है। तो काफ़ी बुजुर्ग लोग आए हैं पत्ती खड़ी होते हुए देखने के लिए। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पार्ट होता है। आप कहीं गाँव छी? पहलू गाँव। अच्छा, पहलू गाँव यहाँ से थोड़ी सी दूर है। और पत्ती इस दौरान अगर जो देखेंगे थोड़ा और ऊपर की तरफ उठा दी गई है और कुछ नीचे की तरफ बिल्कुल जड़ में मदद करते हुए। देखिए पीछे की तरफ से पत्ती को आगे की तरफ धकेलना, उठाना, और सबसे मेन कार्य होता है, मेन तो देखिए दोनों का ही होता है। पीछे से वो आगे की तरफ उठा रहे हैं, पत्ती को सीधी कर रहे हैं, यानी कि पत्ती को खड़ा कर रहे हैं। और अगर जो वही देखेंगे तो उसका जो जितनी पत्ती खड़ी होती जाएगी उतना प्रेशर, उतना जोर बिल्कुल ही पत्ती के जड़ में आता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिल्कुल पत्ती के जड़ में काम करना और पत्ती को उठाने से लेके ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे हिसाब से नीचे की तरफ होता है, जो पत्ती के जड़ में होते हैं बिल्कुल ही। और वहाँ पे भी बिल्कुल ही सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और हाथों से ही खींच रहे हैं भाई साहब, मान गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने टन की ये पत्ती हो सकती है और कितना मतलब कितनी ताकत इसको उठाने के लिए चाहिए पत्ती को। तो जो भी है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही देखने में यहाँ पे आनंद भी आता है। पत्ती वहाँ पे उठाई भी जा रही है और वापस से नीचे की तरफ आ चुकी है। देखिए कुछ देर पहले बिल्कुल ही ऊपर तक उठा दिया था, अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ चुकी है। तो एक्चुअल में देख रहे हैं पत्ती में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है खड़े करते समय। और वही देखेंगे घुंघुटीस, जिसको हम कह रहे थे कि बिल्कुल ही ऊपर का सिरा। तो उसका हर बारी में ध्यान रखना। और पत्ती को ना अभी के समय में पीछे की तरफ खींचा जा रहा है, यानी कि अगर जो आप देखेंगे ये जो खेती है बिल्कुल दलदल वाली, मतलब एकदम ये चालू खेती है और ये इस टाइम पे भीगने की वजह से बिल्कुल ही। और जैसे जैसे पत्ती को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, और अगर जो आप देखेंगे पत्ती को ऊपर उठाया जा रहा है तो जो उसका जड़ का सिरा होता है तो वो जड़ में पूरा एक तरीके से मतलब वहाँ पे थोड़ा खेंड सा जा रहा है। तो उसकी वजह से जो गड्ढा है वो थोड़ा आगे की तरफ लंबा सा होता जा रहा है, क्योंकि प्रेशर बिल्कुल ही गड्ढे में जा रहा है। आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पत्ती को उठाना, ये करना। तो पत्ती को 2 बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाने के बाद वापस से नीचे की तरफ आ चुकी है और कोशिश यही कर रहे हैं कि एक झटके में ऊपर की तरफ उठा दी जाए। और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है भाई पत्ती को उठाना, और बारिश इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। और कहीं ना कहीं माँ नंदा देवी के आशीर्वाद से, माँ नंदा देवी के जयकारे लगाते हुए
पत्ती को खड़ा किया जा रहा है। युवाओं में बुजुर्ग भी लगे हैं। अगर जो आप नीचे की तरफ देखेंगे पत्ती खड़ी करने में माता के जयकारे लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आत्म बल विश्वास जो है उनका बढ़ता जा रहा है। और इतनी तेज बारिश में एक बड़ा ही जबरदस्त, इस बारे में हम भी क्या कह सकते हैं, ये चीजें ये शब्द हम बयान नहीं कर सकते इस टाइम पे। और पत्ती बिल्कुल ही खड़े होने की कगार पे है और लास्ट झटका इसके बाद पत्ती खड़ी हो जाएगी। तो थोड़ा सा और बल की आवश्यकता पड़ रही है। अगर जो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्चुअल में वहाँ पे बल लग रहा होगा उस जगह में। जो पत्ती को खड़ी कर रहे होंगे उन्हीं को ही पता होगा कि एक्चुअल में कितना कठिन है पत्ती को खड़ी करना। तो साथ ही साथ में ध्यान इस बात का भी रखा जा रहा है, पत्ती खड़ी भी कर रहे हैं और साथ में जो इस पे घास लिपटी है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो नीचे की तरफ ना खिसके। तो पत्ती इस टाइम पे अगर जो आप देखेंगे बिल्कुल ही सीधी तो नहीं कहेंगे और सीधी खड़ी होने ही वाली है। और ये तो बहुत ही ये खुशी का पल तो फाइनली कर दिखाया है सभी ने मिलके। जो भी जसकोट के यहाँ पे लगे हैं, साथ में बाहर के भी लगे हैं, बाहर गांव के माँ नंदा देवी के जयकारे लगा रहे हैं। तो आसान बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है पत्ती को खड़ी करना। एक सेकंड, तो इस टाइम पे पत्ती भी खड़ी हो चुकी है और अभी के टाइम पे आप अंदाजा लगाइए पत्ती बिल्कुल ही खड़ी हो चुकी है। और नीचे से आप उसको पत्थर उसके जड़ में पत्थर डाले जाएंगे, मट्टियाँ डाली जाएंगी और बिल्कुल ही टाइट किया जाएगा, पत्ती कहीं हिले ना। और साथ ही साथ में अगर जो आप देखेंगे पत्ती के सामने इंसान कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ना है। जो बिल्कुल ही ऊपर की तरफ घूंटी में चढ़ेगा, ऊपर सिरे में वहाँ पे हाथ लगा के नीचे की तरफ आएगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो इंसान चढ़ेगा उसको ऊपर से कैसा लगेगा। जिनको ऊंचाई से डर होता है उन लोगों की बस की नहीं है भाई साहब इसमें चढ़ना। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग भरा होता है। और कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि पत्ती में चढ़ना यानी कि कैलाश पर्वत में चढ़ने के समान होता है। और जो चढ़ता है उसके हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है क्योंकि प्रेशर लगता है भाई ऊपर चढ़ने में। और बहुत ही गजब मज़ा आ गया ये देख के भी। सो पत्ती में चढ़ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस बार पत्ती में आशा को भी चढ़ाया जाएगा और साथ में सलोनी को भी। अरे वाह, आप जसकोटा की छी? हाँ जी। हाँ अच्छा, सलोनी चढ़ेगी पत्ती में? अरे चढ़ना पड़ेगा भाई प्लीज। आशा, हाँ इसके अंदर कॉन्फिडेंस है भाई, आशा के अंदर ये चढ़ सकती है, इतना मुझे भी पता है। वो भले ही ना चढ़े पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल सर, थैंक यू, वेलकम। आप कहाँ के? जसकोट? नहीं सर। अच्छा कहाँ के? अच्छा पौड़ी गढ़वाल। अरे वाह गजब। तो थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे इस बार आपको पत्ती। नीचे देखेंगे तो आदमी कैसे दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल ही काफ़ी ऊपर तक यहाँ तक चढ़ना पड़ेगा भाई साहब। और जो बिल्कुल इंसान वहाँ पे चढ़ेगा और पत्ती तब हिलने लग जाती है और वहाँ पे पहुँचते ही आदमी बिल्कुल ही घबराने से लग जाता है क्योंकि पत्ती हिलती है और तब डर भी लगता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी पत्ती है ये। तो चलिए अभी के समय में, और हाँ अभी खड़ी करते समय ही हिल रही है और खड़ी कर भी दी है उन्होंने, अब वहाँ से साइड हो चुके हैं। तो पत्ती अभी हिल रही है, आप अंदाजा लगाइए जब इसमें चढ़ेंगे तो कितना हिलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं दोपहर का लंच करने और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल ही भीग चुका हूँ। और सुभाष भाई अभी आए हैं और कतकता बन गया, मैं अभी कतकता बन गया यानी भीग गया। दोपहर का जो लंच हो रहा है बिल्कुल ही, अगर जो आप देखेंगे ये जो टेंट है बिल्कुल ही पानी ऊपर से बहुत ज़्यादा टपक रहा है और बारिश में ही लंच हो रहा है, किचार पिचार हो चुका है बिल्कुल ही पानी पानी नीचे की तरफ में। अभी हम भी बैठते हैं, जगह ढूंढते हैं अपने लिए। तो थोड़ी सी अभी हम लेट हो चुके हैं और पत्ती में चढ़ना शुरू हो चुका है, तो वहीं पे चलते हैं, वहीं पे जाके दिखाते हैं आपको। तो थोड़ा सा हम शुरुआत से दिखाने में लेट हो चुके हैं, हम थोड़ी लेट में आए और अभी के समय में आप देखेंगे तो कितने सारे युवा पीढ़ी पत्ती में चढ़ रहे हैं। और जो कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है पत्ती में चढ़ना। तो नीचे से यहीं से बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है यहीं पे। कुछ लोग उस साइड है, कुछ इस साइड है और कुछ अगर जो आप देखेंगे तो बिल्कुल ही इनके कपड़े देखिए आप किस तरीके से बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मट्टी से हो चुके हैं। हाँ चलिए जी, बाबा जी के साथ अभी हम भी चलते हैं, हम भी ट्राई करते हैं पत्ती में चढ़ने का। तो देखते हैं कि पत्ती में चढ़ पाते हैं या नहीं चढ़ पाते। आज के दिन चहल पहल भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी,
पर उस हिसाब से चहल पहल भीड़ भाड़ आज थोड़ी सी कम हो चुकी है बारिश की वजह से सिर्फ। तो मेन यहीं से ऊपर अगर जो कोई चले गया तो बिल्कुल ही ऊपर चढ़ सकते हैं भाई। और डर इस बात की लग रही है कि ये एकदम खड़ी पत्तियां, ऐसा लग रहा है कि अभी नीचे गिरेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा ही जबरदस्त मजा आ रहा है भाई देख के। सो अभी के टाइम पे ना वहाँ पे बहुत ज्यादा फिसलन हो रही है, सब मिट्टी से हो रही है। और नीचे देखेंगे ना इसकी जड़ में बिल्कुल ही कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो अभी इतने से ऊपर बस कोई नहीं गया है। ऊपर जाने के लिए बहुत ताकत लगती है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ऊपर की तरफ चढ़ना। और अभी के समय में बारिश भी हो रही है और छतरियाँ भी ओढ़ी पड़ी है सबने। तो अगर जो आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट देके ऊपर की तरफ को चढ़ाया जा रहा है, तो काफी डिफिकल्ट है भाई ऊपर की तरफ को चढ़ना। तो ये भाई अगर जो चढ़ी है तो फिर ऊपर चढ़ा जा सकता है आसानी से। कुछ ना रुक जा यार, उसको चढ़ने दे यार। चल हम थोड़ा दूंगा। एक सेकंड अगर जो आप देखेंगे ना तो मेन जो चढ़ना है, अगर जो एक बार कोई यहाँ पे तक चढ़ गया जहाँ पे तक ये भाई चढ़ा है घास के सामने तक, अब यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ना बहुत ही आसान है। एक्चुअल में नीचे की तरफ में होता क्या है कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि हर कोई सोचता है मैं चढ़ूंगा, पर ये अभी के टाइम पे ऊपर नहीं चढ़ पा रहे। ये भाई चढ़ चुका होगा अभी 15 मीटर। अगर जो एक्चुअल में देखा जाए तो लक्ष्य भाई बहुत दूर है, चढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और सबसे मेन बड़ी बात यह है कि अगर जो ये भाई चढ़ रहा है यहाँ पे पहुंच गया, और भाई का वजन भी हल्का है और चढ़ भी सकता है ऊपर काफी आसानी से। और इतना चढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। और एक बार कोई वहां पे तक चढ़ी है तो टांग खींचने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। मेन वहां पे तक जो चढ़ी है एक बार, तो घास से ऊपर की तरफ चढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसके पीछे भी टेक्निक होती है चढ़ने की, बाकी काबिल तारीफ है इसमें चढ़ना, एक सामने अटके रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखिए आप ना, एक ऊपर चढ़ रहा है तो एक साथ में एक और को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। सो अगर जो आप देखेंगे ना, इसमें चढ़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है। और जो लोकल है वो पहले खुद चढ़ रहे हैं, दूसरे को नहीं चढ़ने दे रहे। तो मैं भी जब ऊपर चढ़ रहा था बहुत तेजी से, मतलब टांग पकड़ दी थी, बिल्कुल भी चढ़ने नहीं दिया था। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कमीज बिल्कुल ही फट चुकी है, इंडिया गेट की तरह बन चुका है भाई कमीज का। और कपड़े देखिए नीचे से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट अभी के समय में चढ़ना हो चुका है। और सभी दर्शकगण यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। तो अगर जो अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो ये भाई थोड़ा ऊपर तक चढ़ा है और काफी डिफिकल्ट होता है इसमें चढ़ना। और काफी मतलब एक तरीके से जहाँ पे भाई चढ़ चुका है ना, तो वहां से चढ़ना ऊपर की तरफ काफी ज्यादा इजी हो चुका है। तो अभी सभी लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नीचे से चढ़ने की, हम चढ़े। तो भाई थोड़ा ऊपर तक जा चुका है। तो एक बार कोई घास में चले जाए तो ऊपर चढ़ना बहुत ही इजी हो जाता है। और हाथों में दर्द भी होता है। और इतना भी इजी नहीं है ऊपर चढ़ना, बहुत ज्यादा टफ है ऊपर की तरफ चढ़ना।
तो अभी सभी दर्शकगण खुश हो चुके हैं कि फाइनली कोई ना कोई तो ऊपर की तरफ चढ़ा है। तो हाथों में और टांग में दर्द होता है ऊपर चढ़ते समय। तो बिल्कुल ही नीचे से देखेंगे तो खत्म हो चुके हैं कपड़े। तो भाई काफी तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। बड़ा ही गजब शानदार नजारा। और अभी भी काफी ऊपर चढ़ना है। यहाँ से मतलब जितना चढ़ चुका है उसका आधा और चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो साथ ही में पीछे से एक और भाई चढ़ चुके हैं। तो बड़ा ही जबरदस्त ये कंपटीशन हो चुका है और भाई बिल्कुल ऊपर की तरफ जा चुके हैं। गजब। तो थोड़ी दूर से अगर जो आपको दिखाएंगे बिल्कुल ही लोग नीचे की तरफ खड़े हैं और एक भाई यहाँ पे पहुंच चुका है। और अगर जो आप देखेंगे तो एक भाई बिल्कुल ही ऊपर की तरफ जा चुका है, यानी कि आधे से ज्यादा वो ऊपर की तरफ जा चुका है और बस थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ जाना बाकी रह चुका है। तो मंजिल अभी ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, क्योंकि हाथ पांव उसमें बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं ऊपर चढ़ते वक्त। बड़ा ही गजब ज़बरदस्त। अगर जो आप देखेंगे तो भाई बिल्कुल ही ऊपर पहुंच चुके हैं, पत्ती के टुक में पहुंचने ही वाले हैं और अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ को आ रहे हैं। तो शायद उनको काफ़ी डर सी लग रही है और यहाँ पे से थोड़ा सा ही रह चुका था और घास पूरी अगर जो नीचे लेके आ गए तो अगले आदमी के लिए चढ़ना काफ़ी ज़्यादा टफ और डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो वहाँ से भाई नीचे की तरफ आ रहे हैं, अब उनके हाथ पांव दर्द करने लग गए हैं। शाबाश शाबाश। तो अभी के टाइम पे ऊपर तक बिल्कुल भी कोई नहीं चढ़ पाया है। एक ही भाई ऊपर चढ़ा है और बिल्कुल वहीं पे तक चढ़ा है जहाँ पे से घास निकली पड़ी है, इसके ऊपर नहीं चढ़ा। तो अभी कर क्या रहे हैं कि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, अब पत्ती को निकाला जाएगा और वापस से नीचे की तरफ गिराया जाएगा और उसके बाद देखते हैं गांव के लोग जो पत्ती करा रहे हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं वो लोग। तो चलिए अब हम भी यहाँ से दूर चलते हैं ताकि पत्ती गिरे। तो जहाँ पे पत्ती गिरेगी वहाँ पे थोड़ा रिस्क तो होता ही है उस जगह में। तो अभी के समय में पत्ती को गिराने वाले हैं। तो भाई मेरे हिसाब से अगर जो आप देखेंगे तो आधे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़े हैं, नीचे से अगर ज़मीन से लगाएं और ऊपर भी उतना ही चढ़ना था, क्योंकि इसमें ऊपर जैसे जैसे आदमी ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है तो आदमी घबरा जाता है, ऊपर जाके हाथ पांव भी दर्द करने लग जाते हैं और आदमी एक हाइट पे भी पहुंच जाता है, तब भी डर लगता है हाइट पे पहुंचने के बाद। तो अभी पत्ती गिरने वाली है और देखते हैं किस तरफ को गिराता हूँ। और ऐ भी कर रहे हैं ये पीछे से। अगर जो आप दूर से देखेंगे तो कितनी बड़ी पत्ती है और बिल्कुल ही इसी तरफ को गिरने वाली है। ये बिल्कुल ही पत्ती में किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है, कोई ऊपर तक चढ़ा नहीं है। तो काफ़ी सारे ये बच्चे इस साइड में खड़े हैं। तो एक्चुअल में जो हाथ लगाएगा पत्ती होती उसी के, पर हाथ किसी ने लगाया नहीं है। और ये पत्ती गिरने वाली है भाई साहब, बड़ा ही गजब। तो एक भाई वहाँ पे गिर चुका है भाई साहब, ये ऊपर से किसी ने धक्का मार दिया भाई को और वहाँ पे बिल्कुल ही देखेंगे तो छीना झपटी हो रही है। तो मैंने जूम नहीं किया था उस टाइम पे, अगर जो आप देखते तो ये देखिए भाई साहब। तो किस तरीके से जो पत्ती में इनाम की राशि होती है उसको मतलब अपनी तरफ से हर कोई कोशिश कर रहा है कि मेरे हाथ आए, और यहाँ से पूरा दिखाई नहीं दे रहा है और सब एक दूसरे के ऊपर कपड़े फट चुके हैं वहाँ पे बिल्कुल ही। तो किसी भाई के हाथ में आया उधर, गजब। तो सो फाइनली जो भाई आधे तक चढ़ा है और वो आधे से जो नीचे आ गया था उसके हाथ में शायद इनामी राशि कुछ भी नहीं लगी है। तो चलिए कोई बात नहीं, और दी एंड भी बढ़िया ही रहा, काफ़ी अच्छा लगा, मज़े आ गई पत्ती कौथिक देख के। और अब सब जाने लग गए अपने घरों की तरफ और हम भी चलते हैं। और यहाँ बोड़ी जी
बुढ़ापे में बोड़ी जी तुम किलने लोट पत्ती पत्ती किलने लोट है हाँ हाँ तो हम कह रहे हैं बोड़ी जी को आपने पत्ती क्यों नहीं लूटी है। वो कह रहे हैं उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। ये तो बल मेरे सामने सब बच्चे हैं। ये तो सब बल मेरे सामने पैदा हुए हैं। नहीं ठीक है तो काफी अच्छा लगा। और अभी भी वहाँ पे बिल्कुल ही छीना झपटी चल रही है भाई। हाँ जी हाँ ये एक यादगार चीज है कह रहे हैं ना। ठीक है और अभी भी वहाँ पे ढूंढा जा रहा है कि और धनराशि हो सकती है। तो छीना झपटी में ऐसा हुआ होगा कि नीचे गिर गई होगी। अभी बहुत सारी चीजें उसके अंदर रखी गई थी तो खूब हल्ला वगैरह हो ही रहा है। तो कपड़े भी फट रहे हैं वहाँ पे छीना झपटी में। ठीक है मजा आ गया जो भी था। और अब हम भी चलते हैं घर की तरफ। और अगर जो आप देखेंगे पत्ती को करना क्या चाहिए वो करना क्या चाहिए। और अगर जो आप देखेंगे तो अभी भी लगे ही हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं हमें भी नहीं पता। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो का एंड भी करते हैं। और वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में घंटी का जो बटन है उसको ऑन कीजिए। और मिलते हैं कि ऐसी किसी को नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। तो एक नज़र पीछे की तरफ देखेंगे तो बच्चे अभी भी लगे हैं। जो चीड़ का पेड़ है उसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं सबके सब। बड़ा ही गजब। तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ। जाने का समय हो चुका है और शाम के अभी 6 बजने वाले हैं।